हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा एसिड यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो भी एसिड है वो कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि एसिड कितने टाइप्स को होते हैं, ठीक है, और ये कहां कहां यूज होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसिड ये एक टाइप का सोर सब्सटेंस होता है, ठीक है। सोर सब्सटेंस होता है जो कि खट्टा होता है। एक ऐसा चीज जो खट्टा टेस्ट दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। लेकिन कोई कोई एसिड इतना ही खतरनाक होता है जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच स्केल होता है, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस पेपर भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर, ठीक है। और इंडिकेटर के थ्रू हम लोग एसिड को, कोई भी चीज को कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या बेस हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड मतलब आप लोग सिंपल याद रखना, एसिड वो चीज है जो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं, हम लोग जो खाते हैं लेमन अगर खाते हैं तो लेमन में क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है लेमन का। तो दैट मीन उसमें एसिड कौन सा प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। इवन बहुत सारा एग्जांपल है और हम लोग अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एसिड जो है ये दो टाइप में डिवाइड है, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग उसे कहते हैं जो क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग उसे कहेंगे जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड जो है वो हमें कहां से मिलता है, टोमेटो से, ठीक है। जो टमाटर खाते हैं हम लोग, टोमेटो खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये कहां से मिला, प्लांट से। इवन अगर हम लोग बात करें फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है, एंट, जो रेड एंट होते हैं, लाल चींटी या हनी भी होते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहां से मिलता है, विनेगर से, ठीक है। जो विनेगर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। अब बात करें अगर हम लोग मैलिक एसिड का, तो मैलिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में, ठीक है। तो जो भी सेब खाते हैं उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी मैंने एग्जांपल बताया आप लोग को, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स या इंसेक्ट से मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मिनरल एसिड का। तो मिनरल एसिड हम लोग उसे कहते हैं जो क्या हो, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट्स और एनिमल से ना मिले, ठीक है। इवन हम लोग जानते हैं HCl जो है ये एक टाइप का, ये हम लोग का अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन तब भी इसको हम लोग मिनरल एसिड के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो मिनरल एसिड मतलब जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल से ना मिले या लिविंग कंपोनेंट से नहीं मिलता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। ये हमें कहां पे मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। या इसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं या तो इसको हम लोग को अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल है, HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर नेक्स्ट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है मिनरल एसिड का, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसकी यूज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा ऑर्गेनिक एसिड कहां कहां और किससे मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद देखे थे कि एसिड का दो टाइप होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के यूज के बारे में, ठीक है, और इसके सोर्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड जो है यहाँ पे
मैंने सोर्स लिखा है, सोर्स ऑफ द एसिड। ये एसिड जितना भी है ये कहां से मिलेंगे? तो सबसे पहला जो है वो है विनेगर। विनेगर जो है ये कौन सा एसिड रिलीज करता है? ये एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ये कोई भी चीज को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो मार्केट में पिकल्स खाते हैं, ठीक है, ये घर में भी यूज होता है। जो हम लोग पिकल्स बनाते हैं या मार्केट से पिकल्स खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या डालते हैं? एसिटिक एसिड, ताकि वो ज्यादा दिन तक रहे, ठीक है। एज ए एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एसिटिक एसिड है इसको हम लोग चाउमीन वगैरह में भी डालते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा देर तक रहे, ठीक है। तो आप बात करते हैं नंबर 2, लेमन। लेमन या साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट। तो जो लेमन है, लेमन एक टाइप का बहुत ही खट्टा हो गया, ठीक है। तो लेमन में याद रखिएगा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड। और यहाँ पे साइट्रस फ्रूट का मतलब क्या है? जो भी खट्टा फ्रूट होते हैं उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, ग्रेप्स और टैमराइंड। जो भी हम लोग ग्रेप्स खाते हैं या इमली खाते हैं, अंगूर खाते हैं, उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, कर्ड। कर्ड, जो भी दही खाते हैं या खट्टा मिल्क, ठीक है, खट्टा दूध दही खाते हैं, तो दही में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट नंबर 5, एप्पल। एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है टी। जो भी हम लोग चाय पीते हैं या टोमेटो खाते हैं, उसमें एसिड जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और एक बात, हमारा जो टोमेटो होता है, जो भी टोमेटो होता है मार्केट में मिलता है, वो रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7, द स्टिंग ऑफ रेड एंट। जो भी लाल चींटी होता है, तो लाल चींटी का जो स्टिंग होता है, जो जिससे काटता है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं हनी भी होता है, उसमें भी क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जैसे ही वो चुभते हैं तो चुभने के बाद वो क्या होता है? हम लोग को जलना शुरू हो जाता है वो स्किन, ठीक है, उस पोर्शन में जलना शुरू हो जाता है। वो क्यों जलना होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। जब भी कोई भी रेड एंट या बीज हनी बी काटते हैं हमें, तो वो क्या होता है? एसिड रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा एसिड है वो? फॉर्मिक एसिड है, या उसको, इसका फॉर्मिक एसिड को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, दैट इज मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड दोनों एक ही एसिड है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नंबर 8, अब प्रोटीन में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन में जो एसिड मिलता है वो क्या मिलता है? अमाइनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है 9, गुआवा या ऑरेंज खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है? तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिड बटर। जो भी बटर खाते हैं, लेकिन रेंसिड यहाँ पे बोला, सड़ा हुआ बटर, जो भी सड़ा हुआ जो बटर खराब हो जाता है, तो बटर में कौन सा एसिड मिलता है? तो याद रखिएगा उसमें कौन सा एसिड? ब्यूटाइक एसिड मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूरिन का। जो भी हम लोग यूरिनेशन करते हैं या यूरिन करते हैं, तो यूरिन में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखिएगा यूरिन में यूरिक एसिड होता है। इसलिए हमारे बॉडी से निकालना यूरिन को बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, उसके, और वो इनऑर्गेनिक एसिड किसमें किसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ये जो एसिड है, ऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे वो आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड याद रखिएगा, ये हम लोग का आइस को वॉश करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है HCl। HCl क्या करता है? HCl हमारे, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है ये विटामिन सी, या इसका नाम दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारे अंदर न्यूट्रिशन क्या करता है?
न्यूट्रिशन का नीड को फुलफिल करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, जो भी विटामिन सी या बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है नंबर 4 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड से क्या बनता है, फर्टिलाइजर, ठीक है, जो प्लांट्स एग्रीकल्चर पर्पस में लगता है। अब बात करते हैं नंबर 5 विनेगर। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, विनेगर जो है उसमें एसिटिक एसिड होता है और वो क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है। जैसे पिकल बोला था मैंने, तो पिकल को प्रिजर्व करके बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक रखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विनेगर में जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वो प्रिजर्वेशन में काम करता है, ठीक है, ज्यादा दिन तक कोई भी चीज को रखने में। नेक्स्ट है नंबर 6 H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, ये पेंट, जो हम लोग पेंटिंग करते हैं, कोई भी आयरन आर्टिकल्स को या घर को पेंट करते हैं, तो वो पेंट बनाने में क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करता है, ठीक है। पेंट में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर में, ठीक है। और कहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर, जो भी हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर। यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। जो भी नाइट्रिक एसिड है HNO3 याद रखिएगा, ये एक्वारेजिया बनाने में काम देता है। एक्वारेजिया क्या है, याद रखिएगा, एक्वारेजिया एक खतरनाक एसिड है जो क्या करता है, जो गोल्ड को भी गला के रख देता है, ठीक है, जो गोल्ड को भी मेल्ट कर देता है। और ये जो एक्वारेजिया है ये दो एसिड का कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड का मात्रा ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों को मिला के क्या बनता है, एक्वारेजिया बनेगा, ठीक है। और ये जो एक्वारेजिया है ये ज्वेलरी सोप में यूज होता है। ज्वेलरी सोप में वो क्या करता है, एक्वारेजिया जो भी प्रीशियस मेटल होगा, जो गोल्ड होगा, ठीक है, या सिल्वर का कोई भी मेटल होगा, ठीक है, उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफिकेशन में एक्वारेजिया हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर, फोस्फोरिक एसिड। ये जो फोस्फोरिक एसिड है ये यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखें एसिड और कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।